हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं जो क्लर्क या पीओ जो एग्ज़ाम्स रहते हैं उनमें जो मेंस का एग्ज़ाम लेवल रहता है वो कुछ एडवांस रहता है। उसमें जो मैथ्स के जो क्वेश्चन रहते हैं कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। तो आज हम इसीलिए जो है कुछ एडवांस लेवल के मैथ्स के एरिथमेटिक के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें। तो चलिए आज का वीडियो हमारा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बम्बू मान इन्वेस्टेड ₹12,000 इन SBI बैंक, यानी कि बब्बू मान जो है 12,000 रुपये जमा करा था SBI बैंक में। इन्वेस्ट करता है 10% की दर से और PNB में कुछ अमाउंट, वो अमाउंट हमें पता नहीं है, 20% की दर से इन्वेस्ट करता। मान लिया SBI में जो कराई गई वो है A और B वाली है PNB वाली। तो अब देखिए इस पर मिलता है 10% पर एनम इंटरेस्ट, इस पर मिलता है 20। अब देखिए इफ़ ही हैड इन्वेस्टेड टोटल अमाउंट, यानी कि जो 12,000 प्लस जो PNB में जमा कराई गई है वो सारी जो रकम है वो OBC में जमा कराई जाती, तो 14% पर एनम के हिसाब से जो ब्याज मिलता वो इक्वल रहता है इन दोनों से मिलने वाले ब्याज के बराबर। अब देखिए फाइंड द इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन OBC बैंक, इसकी OBC की हमें अमाउंट निकालनी है। देखिए इंटरेस्ट रेट है वो जो सेम है इन दोनों के, बराबर है, यानी कि ये है एलिगेशन वाला रूल। तो यानी कि ये है 10, ये है 20, यानी कि बीच की वैल्यू है 14, ये कह सकते हैं कुल वैल्यू। तो यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 6, यानी कि 3:2 के रेशियो में जो है इनकी अमाउंट थी। यानी कि SBI में जो जमा कराई गई वो हमें दी गई है 12,000 और वो है किसकी वैल्यू, 3 की वैल्यू, क्योंकि A में जो इन्वेस्ट किया गया वो है 3। यानी कि एक जो है हमारे पास रेशो की वैल्यू आ गई हमारे पास 4,000, यानी कि जो PNB में जमा कराई गई है वो है 4 दूनी 8, 8,000। अब देखिए हमसे पूछा गया है OBC में कितनी जमा कराई गई। OBC में जमा कराई गई दोनों का प्लस 12 और 8,000, यानी कि 20,000 जो है OBC में जमा कराई गई। तो ये हो गया हमारा आंसर 20,000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एफिशिएंसी ऑफ C डूइंग ए वर्क की 30% वैन कम्पेयर टू A, यानी कि मान लिया A जो है प्रतिदिन 10 कार्य करता है तो B कितना करेगा, 3, क्योंकि हमें दिया गया है C करेगा 3, ये है A। तो हमें दिया गया है C जो है 30% ही काम करता है A का। तो और B एंड A वर्क एट द सेम रेट, यानी कि जो B है वो 10 ही करता है, क्योंकि B और A की क्षमता सेम है। अब देखिए हमें क्या दिया गया है, B एंड C कैन फिनिश द वर्क इन 30 डेज। अगर B और C प्रतिदिन कार्य करते हैं 13 और कार्य पूरा होता है 30 दिनों में। अब देखिए तो कार्य पूरा कार्य हो गया 390। अब देखिए फाइंड द टाइम टेकन बाय A अलोन एंड फिनिश द वर्क, 390 जो है कुल कार्य हो गया हमारे पास और A प्रतिदिन करता है 10, तो कुल दिन आ गए हमारे पास 39। देखिए व्हेन ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल हिज प्रॉफिट परसेंट इज 60%। जब एक आदमी आर्टिकल बेचता है तो उसका जो लाभ रहता है वो 60% रहता है ऑफ द सेलिंग प्राइस। अब देखिए अब ये प्रैक्टिकल नहीं है क्वेश्चन, जो ये लैंग्वेज है प्रैक्टिकल नहीं है, ये जो है बस ये थियोरटिकली इसको जो है वैल्यूज़ के आधार पर बनाया गया है। देखिए अब देखिए मान लीजिए कोई चीज़ वस्तु है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है 100 और उसे बेचा जाता है, ये एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बेचा जाता है 160 में, 200 मान लीजिए 200 में बेचा जाता है। तो अब देखिए उसका लाभ जो सेलिंग प्राइस पर कितना होगा, 100 थी कॉस्ट प्राइस और 200 था सेलिंग प्राइस, यानी कि उसको 100 का लाभ हुआ है। अब अगर हम 100 पर देखें उसको कितना लाभ हुआ, 100% का, क्योंकि 100 जो है 100 का 100% रहेगा। लेकिन अगर हम सेलिंग प्राइस पर देखें, सेलिंग प्राइस पर वैसे प्रैक्टिकली कभी कोई लाभ नहीं होता, बस यानी कि इसको एक संख्यात्मक रूप से मानकर चलते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है उस पर उसका कितना परसेंट होगा जो लाभ हुआ, यानी कि 100 जो है 200 का कितना परसेंट होगा, ये हो गया सेलिंग प्राइस पर लाभ, यानी कि 50%। देखिए लेकिन हमसे ये वैल्यूज़ ये नहीं है, ये हमने एग्जांपल के लिए लिया। अब देखिए हिज प्रॉफिट परसेंट 60% ऑफ द सेलिंग प्राइस इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 75%। अब देखिए हम मान लेते हैं कोई वैल्यू, यानी कि कोई वस्तु जो है 200 पर बेची गई, ये मान लिया हमने। हीज प्रॉफिट परसेंट 60% ऑफ द सेलिंग प्राइस
अब 200 का 60% है, यानी कि 120 हो गया लाभ। 60% यानी कि 120 लाभ। अब देखिए 200 पर बेचा गया, 120 हो रहा है लाभ, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस आ गई हमारे पास 80। अब देखिए इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 75%, कॉस्ट प्राइस जो 80 है उसे अगर बढ़ाकर 175% कर दिया जाए। अब देखिए 80 है, उसका 175 किस तरह निकालेंगे? हम 100 को 4 हिस्सों में बांटेंगे, यानी कि 80 का 7/4, ये हो जाएगा 175%। तो ये हमारे पास आ गया 140, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 140 कर दी हमने, तो अब देखिए देन फाइंड द डिक्रीजमेंट इन द प्रॉफिट, और बेचा उसको 200 में ही जा रहा है, तो इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी कि जो लाभ में जो कमी आई है वो कितना प्रतिशत है सेलिंग प्राइस का। अब देखिए लाभ में कमी कितनी आई है, पहले लाभ हो रहा था 120, अब उसको कितना लाभ हो रहा है 60, तो जो 60 है वो 200 का कितना प्रतिशत है, ये हमसे पूछा गया है। 60 200 का कितना प्रतिशत है, ये हमारे पास आ गया 30%, तो ये आ गया हमारा आंसर 30%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमें दिया गया है एन आर्टिकल इज मार्क्ड 66 2/3 अबव द कॉस्ट प्राइस। अब देखिए कॉस्ट प्राइस हमने मान ली 3 और जो मार्क प्राइस हो गया 5, 3 का 186 से 2/3 है। एंड द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग दैट, यानी कि बेचने पर जो नुकसान हुआ है, दैट आर्टिकल इज़ 25% ऑफ द डिस्काउंट गिवन ऑन इट। अब देखिए इसको हम 3 और 5 मानेंगे अगर, तो इस पर 25% इसका जो लेंगे तो पॉइंट्स में आएगा, तो इसको हम मान सकते हैं 6 और 10, लेकिन 6 और 10 मानने पर भी 10 का 25% पॉइंट्स में आएगा, यानी कि हम इसको मानते हैं 12 और 60, सॉरी 12 और 20। अगर हम इसको 12 और 20 लेकर चलेंगे, 12 हो गया कॉस्ट प्राइस और 20 हो गया मार्क प्राइस। 20 पर कोई डिस्काउंट दिया जाता है और जो नुकसान होता है वो 12 से नीचे आएगा, वो है 25% पूरे डिस्काउंट का। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कोई वैल्यू है, इस x और 20 का जो डिफरेंस है उसका 25% है x और 12 का डिफरेंस, ठीक। यानी कि इसको हम कैसे देख सकते हैं, ये पूरी हो गई 4 की वैल्यू x और 20 की, और ये हो गई 1 की वैल्यू, यानी कि 12 और 20 जो है उनके बीच जो डिफरेंस है वो 3 की वैल्यू होगी। अगर आप कहने का मतलब 75% की वैल्यू होगी, तो यानी कि 12 और 20 का जो डिफरेंस है वो है 8 हमारे पास, ये है 3 की वैल्यू। हमें निकालनी है एक की ले लीजिए, चाहे इसको हम ले लेते हैं 4 की वैल्यू, यानी कि पूरा x से 20 का जो डिफरेंस है, यानी कि जितना डिस्काउंट दिया गया वो पूरा हम निकाल लेते हैं। 32/3 आ गया पूरा डिस्काउंट। अब देखिए सारा का सारा डिस्काउंट है 32/3। अब देखिए पूछा गया फाइंड द डिस्काउंट परसेंट गिवन। अब देखिए डिस्काउंट किस पर दिया गया है, 20 पर, तो हमारे पास जो 32/3 आया ये परसेंटेज में नहीं आया अभी, ये इसके हिसाब से आया जो हमने 12-20 माना था, यानी कि 32/3 जो है जो डिस्काउंट दिया गया सभी सारा का सारा, वो 20 का कितना प्रतिशत है, 32/3, 3 आ गया नीचे, वो 20 का कितना प्रतिशत है, वो हो जाएगा 120 पंजे 100, 5 दूना 10, 5 3 15, 100, 160/3, यानी कि ये हमारे पास आ गया 3 5 15, 3 3 9 और 1/3, 53 सही, 1/3 जो है डिस्काउंट का प्रतिशत आ गया हमारे पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन कवरिंग ए डिस्काउंट डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अमित टेक्स 2 आवर्स मोर देन सुरेश, यानी कि अमित जो है 2 घंटे अधिक लेता है, यानी कि जो अमित है उसकी स्पीड कम है। देन इफ़ अमित डबल्स ही स्पीड, अगर अमित अपनी स्पीड डबल कर देता है तो वो 1 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। कुल मिलाकर जो है 3 घंटे का, अगर अमित की चाल 1 है तो वो सुरेश से जो है 2 घंटे अधिक लेता है। अगर अमित चाल अपनी दुगनी कर देता है तो वो 1 घंटा कम लेता है। यानी कि अब देखिए क्या है, उसी की स्पीड 1 घंटा 3 घंटे का फ़र्क है अपनी ही स्पीड में, तभी ऐसा हो रहा है, यानी कि खुद की उसकी स्पीड जो है उसमें 3 घंटे का फ़र्क आ गया। आप देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर स्पीड उसने की 1 से 2, 1:2, तो उसका जो समय हो जाएगा 2:1 हो जाएगा समय का अनुपात। अब देखिए
अब उसको लग रहे हैं 3 घंटे कम, पहले के मुकाबले 3 घंटे, यानी कि 2:1 का जो डिफरेंस है वो है 3, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू, क्योंकि इनके बीच एक रेशियो का डिफरेंस है, एक रेशियो की वैल्यू है हमारे पास 3, यानी कि पहले उसको लगते थे 3 दूनी 6 और अब उसको लगते हैं 3 घंटे। अब देखिए अमित की स्पीड कितनी है ये पूछा गया है। देखिए यानी कि पहले अमित की स्पीड कितनी है, यानी कि ईफ नहीं, हमसे पूछा गया है पहले वाली स्पीड, तो स्पीड बराबर दूरी बटा 4, चाल उसकी थी, सॉरी दूरी बटा समय 6, तो ये हमारे पास आ गई 5 किलोमीटर पर आवर पहले उसकी स्पीड थी। अगर हमसे बाद की पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, 30/3, यानी कि 3×30 यानी कि 10। अब देखिए इसको हम, पहले थी 5, ये हो गई 10, यानी कि दूरी हो गई, तो यानी कि ये प्रूफ भी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ ए बोट ट्रेवल्स 18 किलोमीटर मोर इन डाउन स्ट्रीम देन इन अपस्ट्रीम इन 3 आवर। अब देखिए 3 घंटे में जो है अगर डाउन स्ट्रीम में चलती है वो तो 18 किलोमीटर अधिक चलती है। अब 18 किलोमीटर अधिक चलती है यानी कि, और यानी कि अगर वो विपरीत चले दिश धारा से, तो जो अपस्ट्रीम की बजाय, सॉरी अपस्ट्रीम की बजाय ही दिया गया हमें डाउन स्ट्रीम में 18, यानी कि 9, यानी कि जो स्थिर नाव की जो गति रहेगी वो उससे 9 कम रहेगी डाउन स्ट्रीम से, और अपस्ट्रीम से 9 अधिक रहेगी, यानी कि इनके बीच 9 का डिफरेंस है जो उनके द्वारा तय की जाती है दूरी उसमें। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इज स्टिल वाटर इन 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए और उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ये दूरी उसको 9 का जो फ़र्क है वो है 3 घंटे में, यानी कि प्रति घंटे उनके बीच 3 का और 3 का डिफरेंस रहेगा, यानी कि 1 घंटे में जो है उनके बीच 6 का डिफरेंस है। अब देखिए फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर, यानी कि 3 और 3 6 घंटे का फ़र्क है उनमें, हर घंटे उनमें 6 किलोमीटर का फ़र्क है, यानी कि उनके बीच डिफरेंस है 6 किलोमीटर का 1 घंटे में। अब देखिए दिया गया इफ़ द बोट स्टिल वाटर इन 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए 1 घंटे में जो है स्टिल वाटर में जो नाव है 20 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है। अगर हम इसको देखें डाउन स्ट्रीम में तो वो कितना जाएगी 23, और अगर अप स्ट्रीम में देखें हम तो वो कितना जाएगी, सॉरी 17, यही होगा ना। अब देखिए फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर। डाउन स्ट्रीम में पूछा गया, डाउन स्ट्रीम में प्रति घंटे 23 जाती है, यानी कि डिस्टेंस पूछा गया है दूरी बराबर होता है चाल, यानी कि उसकी जो स्पीड थी वो थी 23 किलोमीटर पर आवर, और 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा वो 92 किलोमीटर। 92 ये हमारा आ गया आंसर। A man invests ₹X in scheme A at the rate of 10.5% per annum for 2 years for on सिंपल इंटरेस्ट पे 1 साल के हिसाब से 10.5 मिलता है, तो 2 साल में मिल जाएगा 21%, यानी कि जो कुल धन मिलेगा उसको 2 साल बाद वो होगा 121% 100 का, यानी कि उसका 100 अगर मूलधन था तो। एंड अमाउंट गेट्स फ्रॉम स्कीम ए इज अगेन इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, यानी कि जो 121 का 121% जो है उसने बी में इन्वेस्ट कर दिया ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो है अगर 10% दर है तो उसको 21% मिलेगा ब्याज। इफ़ मैन गेट्स टोटल इंटरेस्ट ऑफ 21%, यानी कि ये 21% की दे रखी है, अगर मूलधन ये है 21% की वैल्यू हमें दी गई है 813.12, ये है 21 की वैल्यू। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 7 से काटते हैं इसको हम, यानी कि 116, सॉरी अभी हमें 3 सॉरी ये हमारे पास आएगा 3 से भाग देना, 3 3 9, 3 8 24, 3 7 38.72। अभी ये क्या है हमारे पास 100 की वैल्यू, 100 की वैल्यू आई है, लेकिन
ये किस की वैल्यू थी, ए के हिसाब से 121 की वैल्यू। यानी कि 121% की वैल्यू हमें ये दी गई है। इसको हम थोड़ा रेस करते हैं। वन 121 की वैल्यू हमें दी गई है 38.72। 38.72 की बजाय इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 3872 रुपये। 3872 जो हमें दी गई है वो है, हमसे पूछा गया है एक्स की वैल्यू, यानी कि जो ए में इन्वेस्ट की गई थी। अब देखिए ये है 121 की वैल्यू, तो हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। इसको हम 11 से, ये हो गया हमारे पास 352, यानी कि 1132, यानी कि 32 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 3200 आ गई हमारे पास एक्स की वैल्यू जो ए में इन्वेस्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए टाउन हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ 8000 इन विच मेल आर इंक्रीजिंग विद 10%, यानी कि 4% की दर से जो पुरुष हैं उनकी वृद्धि हो रही है, एंड फीमेल आर इंक्रीजिंग 5% पर एनम। इफ एट द एंड ऑफ ए ईयर पॉपुलेशन ऑफ टाउन बिकम्स 8355। देखिए ये भी एलिगेशन से होगा। मेन बढ़ रहे हैं 4% की दर से, और फीमेल जो बढ़ रही हैं वो 5% की दर से, लेकिन हमें कुल मिलाकर जो वृद्धि दर है वो भी दी गई है। किस तरह से, 8355 हो गई एक साल के बाद, यानी कि 355 की वृद्धि हुई है, यानी कि 355 जो है 8000 का कितना परसेंट है, 8000 का कितना परसेंट है, तो ये हमारे पास आ गया। इसको ये पॉइंट्स में आएगा हमारे पास 44/3, सॉरी ये हमारे पास आएगा 355 जो है 8000 का कितना परसेंट है, 8 सॉरी इसको हम इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते। ये हमारे पास आएगा 355/80 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 0 कैंसिल। 80 को हम 4 सीधा जो है इसको हमें डिवाइड करना है, 320, और हमारे पास बचा 35, 435/80, ये हमारे पास आ गया आंसर। ये हमारे पास जो दर आई है वो आई है, इसको हम कैसे काट सकते हैं, 535 और 4 सही 7/16 जो है कुल मिलाकर जो वृद्धि दर है वो हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं मिश्रण के तरीके से, एलिगेशन के तरीके से। माइनस अगर हम करेंगे 7/16 -4, तो ये हमारे पास आएगा 7/16, और अगर इसको हम माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 16 में से अगर माइनस करेंगे 7, तो ये हमारे पास आएगा 9/16, यानी हमारे पास कहने का मतलब आ चुका है 9:7 आ गया पुरुष और मेल का, पुरुष और महिलाओं का शुरुआत में जो जनसंख्या थी उसका। अब 9 और 7 16 की वैल्यू हमें दी गई है 8000, क्योंकि पहले थी 8000, 16 की वैल्यू, यानी कि एक की वैल्यू हमारे पास आ गई 500। अब हमसे पूछा गया है मेल की संख्या, तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, तो यानी कि 4500 थे मेल, और अगर हम महिलाओं का पूछा जाए तो 3500 थी महिलाएं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 215 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस टू वीरा। अब देखिए 215 हिस्सा दिया गया है, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर 15 था तो जो है जो उसका लाभ हुआ है उसको 2 का हुआ है 15 पर। वीर फर्दर सोल्ड इट एट 2.5% लॉस फॉर ₹585, यानी कि 585 जो है वो हमें दिया गया है
जो वीर फर्दर सोल्ड इट 2.5%, यानी कि जो ये है हमारे पास 97.5 की वैल्यू, या फिर 97 को हम बोल सकते हैं, ये हो गया हमारे पास 39 की वैल्यू, और हमें निकालनी है 100 की, यानी कि 40 की वैल्यू। क्लियर? तो ये हम करेंगे अब 13 से काटते हैं, 13 3 39, 13 चौके 52 और 13 5 65, यानी कि 3 एकम 3 और 15 चौके 60, यानी कि 600 जो आ गई हमारे पास, आ गई क्या, उसकी जो है 15 की वैल्यू, यानी कि सेलिंग प्राइस, क्योंकि नुकसान पर बेचा गया था तो नुकसान होने के बाद हो रहा था 585, यानी कि 100% की वैल्यू हमारे पास आ गई है 600, और 600 यानी कि सेलिंग प्राइस हमने माना था 15। अब देखिए, फाइंड द डिफरेंस ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। अब देखिए कॉस्ट प्राइस क्या थी, 15 हमने माना था सेलिंग प्राइस, लाभ उसको हो रहा था 215, यानी कि 13 क्या था, 13 था कॉस्ट प्राइस। डिफरेंस ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर वीर, यानी कि 13, अगर 15 की वैल्यू है 600, तो 15 के हिसाब से एक की वैल्यू आ गई 40, यानी कि 13 चौका 52 आ गया हमारे पास 520, क्या उसका जो है कॉस्ट प्राइस ए के हिसाब से। अब देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर वीर, सेलिंग प्राइस वीर के लिए, यानी कि हमसे पूछा गया है 520 अगर है, सॉरी वीर फर्दर, हाँ ठीक है, यानी कि 585 जो है उसका प्रतिशत कितना है जो कॉस्ट प्राइस है वो, या फिर हम कह सकते हैं हमसे सीधा डिफरेंस पूछा गया, ठीक है, 520 था कॉस्ट प्राइस और वीर ने बेचा उसको 585 में, यानी कि डिफरेंस हमारे पास सीधा परसेंटेज में नहीं पूछा गया, सीधा पूछा गया है 520 और 585 का डिफरेंस आ गया हमारे पास 65 हो गया हमारा डिफरेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए मैन इन्वेस्टेड इज सम ऑफ x% एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एंड गैस ए टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹944। अब देखिए पर एनम एंड कैसे 1944 जो उसको मिला है 3 साल में। अब देखिए 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट की दर से 36% ब्याज मिलता है, इनकी 36 की वैल्यू हमें दी गई है 944, इसको हम 100 की वैल्यू निकाल सकते हैं, इनकी मूलधन जो है निकाल सकते हैं। 9 से कैंसिल करते हैं, अब 4 से करते हैं, यानी कि 5400 हमारे पास क्या आया, मूलधन आ गया। इफ मैन हैड इन्वेस्टेड रुपीज x प्लस 600, अगर उसने x प्लस 600, x हमने माना था मूलधन, अगर 5400 प्लस 600 यानी कि 6000 में अगर उसने 6000 उसने इन्वेस्ट किया होता, देखिए अगर उसने 6000 इन्वेस्ट किया था 20% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 1 साल की अगर दर 20% है तो 2 साल में कितना मिलेगा 44%। अब देखिए हमें निकालना है हाउ मच इंटरेस्ट मैन वुड बी गेट आफ्टर 2 ईयर्स, अगर 6000 का 44 हमें निकालना है, सीधा सा है 2640 हमें जो है इंटरेस्ट मिलता, यही हमसे पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये हो चुका है हमारा। इफ रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्टिल वाटर में अगर स्पीड है 2 और उसकी जो स्ट्रीम है उसकी जो है स्पीड 1, तो ये देखिए अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड रहेगी 1, ये भी हम रेशियो में निकाल रही हैं, इस हिसाब से ये अगर 2 रेशियो 1 है तो 1:3 हो जाएगी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की, इनकी 2 में 1 जुड़ जाएगा डाउन स्ट्रीम के लिए और 2 में 1 माइनस हो जाएगा अप स्ट्रीम के लिए। एंड डिफरेंस बिटवीन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड इज 16, और इनका हमें डिफरेंस दिया गया 16, यानी कि 2 रेशियो की वैल्यू हमें दी गई है 16, तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास आ गई 8, यानी कि इसकी जो स्पीड डाउन अप स्ट्रीम में रहेगी 8 और अप स्ट्रीम में रहेगी 24। Find total time taken by boat to cover 96 kilometer distance in downstream and 64
यानी कि डिफरेंस अगर 96 किलोमीटर दूरी करे डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 24, यानी कि 24 यानी कि उसको लगेंगे 4 घंटे, और अप स्ट्रीम में 64 किलोमीटर करे 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसको लगेंगे 8 घंटे, यानी कि 8 और 4 12, कुल समय पूछा गया लगेंगे 12 घंटे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए शॉपकीपर मार्क्ड हीज आर्टिकल 50% अबव द कोस्ट प्राइस, यानी कि कोस्ट प्राइस उसका मार्क प्राइस है 150, कोस्ट प्राइस है 100, एंड गिव ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट। 120 पर 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि उसको बेचा है उसने 30% का डिस्काउंट दिया, यानी कि बेचा है उसको 120 में। इफ़ ही हैड मार्क्ड हीज आर्टिकल 75% अबव, यानी कि 75% अधिक अंकित मूल्य रखा होता है, यानी कि अगर 150 है 4 की वैल्यू, 150 जो है 4 की वैल्यू, और उसने रखा होता 7, ये 175% हो गया, 7/4 150 का 75% हो गया, यानी कि ये कितना होता 275, यानी कि 5/2 ये होता मार्क्ड प्राइस, एंड गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 20%, और 20% का जो है डिस्काउंट देता ऑन इट। देन फाइंड द एल्डर प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट अर्न लेटर। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, 20% का डिस्काउंट देता है, यानी कि 5/2 का हमें निकालना है। इसको हम थोड़ा इरेज करेंगे। 5/2 का हमें निकालना है 4/5, यानी 80%, क्योंकि ये होता है इसका सेलिंग प्राइस। 2 दूना 4, 105, 2 यानी कि हमारे पास आ जाता 210। ये 210 में से 210 में जो है ये जो रखता है इसका हमने निकाला था 5/2 तो हमारे पास हो गया मार्केट प्राइस 5/2, और इस बेचा गया है 210 में। तो देन देन फाइंड द एर्लियर प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट अर्न लेटर। तो अभी कितना लाभ हो रहा है 525/2, वो यानी कि कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास 100 ही रहेगा इसके लिए भी, अगर 175 भी रखा होता मार्केट प्राइस, तो यानी कि 210, यानी कि इसको लाभ हो रहा था 210, लाभ हो रहा था 100 पर, यानी कि लाभ हो रहा था 110, और पहले उसको कितना लाभ हो रहा था, पहले उसको लाभ हो रहा था 50। अब देखिए देन पहले जो लाभ हो रहा था वो उसको हो रहा था 50, अब हो रहा है 110, तो क्या प्रतिशत है लाभ, 110 जो है यानी कि 110 जो है वो 50 का कितना परसेंट है 220%, यानी कि इसको अब 220% लाभ हो रहा है उसके मुकाबले। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ 4 टाइम्स ऑफ एन अमाउंट एक्स, यानी कि एक्स का 4 गुना एंड प्लस, और इनका सम पूछा गया है प्लस एक्स माइनस 9.75, इनका जो है योग जो हमें दिया गया है 442, देखिए 4x और इनकी 5x माइनस 9.7 है 5, ये 5x हम इधर रखेंगे। 442 में से अगर 9.75 अगर हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 25,
तो ये हमारे पास आ गया 12 में से हमने माइनस किया तो ये हमारे पास आएगा 25 432.25 ये हमारे पास आई है 5x की वैल्यू। अभी हमें इसको जो है भाग भी देना है तो 432.25 बाई 5 ये 86.45 हमारे पास आ गया आंसर। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राहुल खत्री परचेज द आर्टिकल 412। चलिए he sold 60% of those at profit of 16.66% and rest of at a loss. Find the loss percentage on remaining if the overall loss is 14%। आप देखिए इसको 60% यानी कि एक को तो उसने बेचा है 16.66% लाभ पर और दूसरे को उसने बेचा है x पर, मान लीजिए x% लॉस ले लीजिए चाहे, और कुल मिलाकर उससे हुआ है 14 का लॉस -14। अब देखिए इसको किस तरह करेंगे। 16 में से अगर हम माइनस करेंगे 14 तो ये हमारे पास आएगा, हो जाएगा प्लस, यानी कि 16 और 14 30.66। और इधर हम क्या करेंगे, x जो है छोटा रहेगा क्योंकि कुल मिलाकर 14 यानी कि x एक बड़ा रहता है इससे और एक छोटा रहता है। अब देखिए यानी कि -14 माइनस x, लेकिन रहेगा कुल मिलाकर प्लस में ही, तो 14 प्लस x ये हो गया इनका रेशियो। अब हमसे पूछा गया है और ये हमें दिया गया है 60 और 40, ये किया गया था 60% पे, ये किया गया था 40%, यानी कि 3:2 हमें रेशियो दिया गया है। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है। 14 प्लस x सॉरी ये थोड़ा काम नहीं करा, ये हो गया 36.66 सॉरी 30.66 था। इनका जो रेशियो हमें दिया गया है 3:2। अब इसको हम करते हैं 28 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको 28 प्लस 2x इक्वल टू हमारे पास आ गया 91.98। अब देखिए 2x इक्वल टू हमारे पास आ गया 91.98 माइनस 28 यानी कि 63.98 यानी कि इसको हम अगर 2 से दें भाग तो ये हमारे पास 31.98 ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू, लेकिन ये रहेगी हमारे पास माइनस में क्योंकि इसको लॉस में बेचा गया था। तभी कुल मिलाकर जो हो रहा है 14, यानी कि लॉस डिफरेंस था 31.99%। देखिए द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2:3, यानी कि 2x है वो है कॉस्ट प्राइस और 3x है मार्क प्राइस। अब देखिए एंड रेशियो परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज डिस्काउंट, यानी कि 2 का कुछ प्रतिशत जितना भी है जो बेचा गया है जिस कीमत पे, एंड जो लाभ है वो 2x का जितना प्रतिशत है और जो डिस्काउंट है वो 3x का जितना प्रतिशत है, उनका रेशियो दिया गया है 3:2। अब इसको हम प्रैक्टिकली सोच कर देख सकते हैं। देखिए 2x है छोटा, 3x है बड़ा, या 2 और 3 लेकर चलिए। 2 के आगे कोई एक संख्या है और 3 के नीचे कोई एक संख्या है जो कि सेम ही है जिस पर बेचा गया है, यानी कि वो जो संख्या है 2 से उतनी अधिक है और 3 से जितनी कम है, उनका रेशियो दिया गया है 3:2। अब हमारे पास 3:2 रेशियो दिया गया है। अब देखकर ही हमें पता लग रहा है इधर है 2 और ये जो होगा 3 बड़ा,
ये है 3 और इससे होगा 2 कम, यानी कि 2x का अगर हम 3% ले लीजिए या 3 हिस्सा लेते हैं, 2 का जो है 3 हिस्सा लेते हैं और 3x का जो है 2 हिस्सा लेते हैं, वो इक्वल आ रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब जो संख्या होगी यहाँ पर वो होगी 2x से 3 अधिक और 3x से, अब हमारे पास डिफरेंस है 1x, या फिर 2 और 3 का डिफरेंस हमें 1 दिया गया है, यानी 2 और 3 के बीच जो अंतर है 1 का, वो किस अनुपात में बटेगा, 3:2 में। 1 है यानी कि उसको 3:2 में बांटना है तो कितना बनेगा, 0.6 और 0.4। अब देखिए व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज, यानी कि डिस्काउंट था 3x पे, यानी कि 0.4 था डिस्काउंट। 0.4 जो है वो 3 का कितना परसेंट है, ये 0.4x ही हो गया ना, अगर क्योंकि इसी के हिसाब से लेकर चल रहे हैं हम, तो 0.4 3 का कितना परसेंट है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। फिर हम ले सकते हैं 40/3, ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ये हम कर चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें।